जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं रसैली गांव, जहां के बच्चा बिहार बोर्ड में टॉप किए हुए हैं। तो उनसे जानने वाले हैं, उसके इंटरव्यू लेने वाले हैं, कैसे वो पढ़े कि इस मुकाम को हासिल किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, उनसे मिल ले। उसके जो कोचिंग में पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव ऑफ आर्ट्स, वहाँ के टीचर लोग भी मिल रहे हैं और उनके माता पिता साथ में हैं। तो आइए बच्चे से जानते हैं, आप यहाँ आने में जो परेशानी हुई है, इस इलाका से भी बच्चे टॉप कर सकते हैं। तो उसका टॉप करने का क्या मतलब प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। तो मुबारक जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए। और आप अपना मतलब जर्नी बताइएगा, कैसे हुआ, कहां तक क्या किए, स्कूली पढ़ाई कहां शुरू हुई थी। सबसे पहले मेरा नाम तो मोहम्मद मुबारक है। मैं मदरसा से ताल्लुक़ रखता था पहले। उसके बाद अब अब्बू लोग का कहना था कि तुम जो पढ़ाई करोगे तुम्हारे लिए जो बेटर है, तुम उससे वही लाइन चॉइस करो। तो हम स्कूल लाइन गए, फ़ोकानिया से हम इंटर में एडमिशन लिए। उसके बाद फिर आर्ट से रखे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव सेंटर कोचिंग नाम से मशहूर है पूर्णिया। इसमें आर्ट से जो इस्तेक सर पढ़ाते हैं, और वहाँ पे हम एडमिशन लिए और काफ़ी मेहनत की है सर मेरे ऊपर, जिसका नतीजा एक अच्छा ही रिज़ल्ट निकला। 394 मेरा आया। और सर का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि सर ने हम लोगों पर बहुत ही मेहनत की है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छा आया। आपका सबसे हाईएस्ट नंबर किस मतलब सब्जेक्ट में आया? मेरा हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा उर्दू में आया है 95। उसके बाद हिस्ट्री में है, उसके बाद पॉलिटिकल में है, उसके बाद तब साइकोलॉजी में है। और उर्दू में आपका हाईएस्ट मार्क्स है, तो उर्दू कहाँ से पढ़े थे? उर्दू में तौसीफ़ सर से के पास पढ़ा था, जो कॉम्पिटिटिव सेंटर में पढ़ाते हैं। और बहुत ही अच्छा हम लोग पर मेहनत किए थे। सर लोग का भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप बोले कि तैयारी वगैरह जो भी आपका जर्नी है बताएं, तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे आने वाले पीढ़ी कोई बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए कि वो कैसे तैयारी करें, कि जिस तरह आपने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं बिहार बोर्ड में, ताकि वो भी लेके आए। और जो आप कोचिंग के बारे में बोल रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, एक कॉम्पिटिटिव सेंटर पूर्णिया, उसके बारे में क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए अगर वो आर्ट्स से रखे हैं? उनका जो भी सब्जेक्ट है जो उसमें पढ़ाई होती है, जैसे आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव सेंटर में ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, इश्तियाक सर मतलब ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स रखते हैं, और लैंग्वेज पेपर का उर्दू की बात करें तो तौसीफ़ सर पढ़ाते हैं। तो बच्चा का मतलब बताइए कि क्या ज्वाइन करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर रोज़ तो एक सबक नया मिलती है कोचिंग में। और जब लास्ट टाइम आता है तो लड़का ज़्यादातर फोकस अपना सबक पे ही देता है। अगर उसको शुरू से ही पीछे याद किया करता जाए, जैसे जो आज पढ़ा है कल जो पढ़ाएंगे, तो पीछे वाला तो आज नहीं पढ़ा जाएगा। अगर उसको भी रोज़ाना पढ़ता जाए तो इस तरह ये होता है कि इस पूरी किताब की मतलब जानकारी हमेशा माइंड पे रहती है। और मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादा वो बोलता है कि 12 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाहिए, हम इससे राज़ी नहीं है। हम यही कहेंगे अगर आप 4 ही घंटा अगर पढ़ते हैं पूरे ध्यानपूर्वक के साथ, तो वही आपके लिए बेटर है। और कोई बोलता है कि शाम में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, 3 बजे जगो, ऐसे कुछ भी नहीं। आपको जिस टाइम आपको बेटर लगता है कि मेरा टाइम हमको संतुष्टि है, यह टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसी टाइम आप पढ़ने बैठ जाइए, चाहे वो शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो। मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ता था। दिन में असल बात क्या, हम लोग लॉज में रहते थे, तो लॉज के लड़का सब जानते, फ्रेंड सब, कभी ये रूम वो रूम आना जाना होता था। तो हम सोचे दिन में मेरी पढ़ाई नहीं होने लगी, तो रात में मेरी यही रूटीन था, 1 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक पढ़ते थे रात में, और दिन में मेरी नहीं पढ़ाई होती। दिन में फिर कोचिंग जाते थे, सर लोग बुलाते थे, वहाँ चले जाते थे, और रात में उसके बाद वहाँ से कोचिंग में 6 बजे से आने के बाद हम सो जाते थे। जिस टाइम उन लोग का मतलब मस्ती का टाइम होता था, उस टाइम हम सो जाते थे। 6 से लेकर 10 बजे तक सोते थे। उसके बाद खाना वाना बनाना, उसके खा के 1 बजे कंटिन्यू रोजाना रात में बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। जैसे आपने मुबारक जी ने बताया कि इसका पढ़ाने का शेड्यूल, देखिए सभी स्टूडेंट का अलग होता है। ये नहीं कि अगर कोई 3 बजे जग के पढ़ता है तो आपको भी 3 बजे, आपका मन जब भी अच्छा लगे, पढ़ने का कोई भी समय नहीं होता। इसका कहना कि अगर आपको जब भी लगे कि 4 बजे लगे कि हाँ सुबह शाम जब भी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके अम्मी अब्बू है, उनसे भी पूछते हैं इसका बच्चा आज अच्छा मुकाम हासिल किया, तो इनको मतलब चाहिए कि मतलब बच्चे को आगे आप क्या फ्यूचर है, इनके बारे में क्या उम्मीद थी, क्या वो उम्मीद को पूरा कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपका लड़का बहुत ही अच्छा बिहार बोर्ड में नाम किया। तो आप बताइए कि आपका मतलब जो यकीन था कि ये कर पाएंगे। हाँ, जो दिल में था वो किया बेचारा बच्चा। हाँ, बताइएगा इसके बारे में, बताइए कैसे क्या हुआ। नहीं, इसको पढ़ाने के लिए तो हम ये भी कहे कि तुमको जो इच्छा चाहे, तो ये खुशी किया बढ़िया। आप खुश हैं? नहीं, खुश। तो अम्मी से जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगता है। तो यकीन है कि आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा? कुछ करेगा। बेटा के पढ़ाई में बहुत हम सोचते थे कि बच्चा हमारा कुछ निकल जाएगा, बढ़िया होगा। चलिए, बहुत अच्छा कि आपको विश्वास है कि आपका बेटा आगे कुछ करेगा। तो मुबारक जी, और बाद हम एक से जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपका कहना था, मतलब ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए आपके हिसाब से, कोई भी बच्चा, कि आप जो माहौल है वो बताइए कि किस तरह पढ़ाई होते हैं, क्या डिफाइन किया जाता है एग्ज़ाम,
वगैरह का? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स रखे, बहुत लड़का ऐसा होता है गांव देहात से ताल्लुक़ रखता है जो जिसके मतलब घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और वह ज़्यादातर आर्ट्स रखते हैं, और आर्ट्स रखने के बाद लास्ट जब 4 माह 3 माह बचता है तो उसके बाद तब जाता है कोचिंग ज्वाइनिंग करने के लिए। मैं ये कहता हूँ आप लोग की ये सोच गलत है, आप लोग अगर इस तरह करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। आर्ट्स रखे, अगर सिर्फ आर्ट्स रखिए, आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। इनके अलावा जितने भी कंपटीशन जो होती है वो आर्ट्स से ही मतलब ज़्यादातर किया जाता है। और अगर आप आर्ट्स रखे हैं तो मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, मैं सलाह देने के तो काबिल नहीं, बट यही कहेंगे कि अगर आप पूर्णिया में पढ़ रहे हैं, अगर आर्ट्स रखे हैं तो एक बार कॉम्पिटिटिव सेंटर पहुँचे और एक मरतबा वहाँ की पढ़ाई को देख लें। अगर आपको बेटर लगे तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक मरतबा वहाँ ज़रूर पहुँचे। आपको इस बार पता होना चाहिए कि इस बार कॉम्पिटिटिव सेंटर ने बिहार बोर्ड में 9वां रैंक में लाया टॉपर का। जो आदिल भाई हम लोग का क्लास फ्रेंड था वो 9वां रैंक में लाया, और उसके हम लोग का भी रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप लोग खुद जान चुके होंगे। बस यही करना चाहता हूँ। अब एम्बिशन क्या है आगे आपका, जैसे 12th पास किया, आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल हम लोग ये, मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले DLED करें। मेरा जो मेन एम्बिशन है वो UPSC में बैठना एक बार है, तो अभी सबसे पहले मैं DLED करूँगा, उसके बाद फिर साइड से डिस्टेंस से ग्रेजुएशन सोचे हैं, ताकि ग्रेजुएशन भी इधर फाइनल हो जाए और DLED भी इधर मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है, आप कीजिए। बाकी आपका ये कहना था कि बच्चे मतलब आर्ट्स जो रख लेते हैं, ऐसे गांव समाज में होता है कि मतलब ऐसे बहुत आदमी का दिमाग में ये बना हुआ रहता है कि आर्ट्स वही रखते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होता। मतलब हमारे समाज में भी 3 कैटेगरी में बचा देता है, जो टॉपर है साइंस रखा, जो उससे नीचे है तो कॉमर्स, जो मतलब नहीं है कुछ तो चलो भाई आर्ट्स रख लो। इस तरह का जो दुविधा बना हुआ है इसको तोड़ना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप जो सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट अपने जगह पर माहिर। अगर आप उस चीज़ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको डीपली से पढ़ना होगा। जैसे इश्तियाक सर, आप अगर हम थोड़ा सा फोकस कराएं इश्तियाक सर के, आप शकल से कभी नहीं मानेंगे कि ये टीचर अगर रास्ते में मिल जाएगा। तो आप इसके मतलब ये नहीं होता है कि आदमी का टीचर का अलग रूम, इसके अंदर जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी की बात करें तो अगर क्वालिटी नहीं होती तो इसका बच्चा बिहार बोर्ड में 9वां स्थान कभी नहीं लाता। टीचर का एक बच्चे पर बहुत योगदान होता है। देखिए, गुरु का मतलब होता है कि रास्ता देखना, अगर वो सही गाइड अगर करेगा तभी बच्चे आपको मतलब रिजल्ट देगा। तो इसके चेहरे पर आप दोनों टीचर ये उर्दू पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं उर्दू में जिसने कहा कि हाईएस्ट मार्क्स मेरा आया, कुछ थोड़ा बहुत बोर्ड की गलती है या कुछ प्रॉब्लम हो गया जिनका कॉपी में इसका जो मार्क्स जो इसका मन में था वो इंग्लिश में नहीं मिल पाया, तो ये चैलेंज करेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छा नंबर और भी आएगा इसका। तो जो भी है प्रॉब्लम, तो आप टीचर वगैरह से सब मिलने आए हैं, बहुत ही धन्यवाद दिया मतलब स्टूडेंट को, मुबारक भाई को। इसका कहा कि घबराना नहीं है, जो भी है ठीक है। आगे जो भी आर्ट्स के बारे में जो दुविधा है वो ख़त्म कर लेना चाहिए, जो कि आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपर वगैरह का इंटरव्यू सुनना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोचिंग वगैरह के जो बारे में बात की इश्तियाक सर का, तो उसका डिटेल वगैरह नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं टॉप रैंक या आप पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स वगैरह उर्दू जो भी फैकल्टी ऑल सब्जेक्ट इसमें मिलेगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।